हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं मैट्रिक्स का एक एप्लीकेशन को लेकर के, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम मॉडल। ठीक है, तो आज नेशनल इनकम मॉडल को क्रैमर्स रूल मेथड से समझेंगे, है ना। इसके बाद वीडियो आएगा जिसमें हम लोग नेशनल इनकम मॉडल का इन्वर्सन मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड भी सीखें। ठीक है, आज हमारा काम क्या है, क्रेमर्स रूल मेथड से नेशनल इनकम को कैसे डिटरमाइन करते हैं, है ना। देखिए, ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का पार्ट है। बाय द वे ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, बट मैथमेटिकली हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास तीन इक्वेशन है। y इक्वल, y मीन्स इनकम, c फॉर कंजम्पशन, आई नॉट का मतलब है यहाँ पे है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, जी नॉट का मतलब है ऑटोनॉमस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन को दिखा रहा है, बीटा एमपीसी है, y माइनस टी जो है वो है डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, टी फॉर टैक्स है, राइट। यहाँ पे डेल्टा देखेंगे, डेल्टा का वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में है, बीटा का वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो हमारा जो काम है नेशनल इनकम मॉडल को इसको सॉल्व करने का, सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम लोग जितने भी इंडोजेनस वेरिएबल हैं उसे राइट साइड मतलब लेफ्ट साइड उसे लिख लेंगे। ठीक है, इंडोजेनस वेरिएबल जो है वो क्या क्या है, यहाँ पे y c और t, ये तीनों इंडोजेनस वेरिएबल है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन अगर देखें तो y इक्वल c है ना, तो c भी इंडोजेनस वेरिएबल है, बाहर लिख लेते हैं और इधर रहने देते हैं y नॉट प्लस जी नॉट। ठीक है, दूसरा इक्वेशन में देखिए तो क्या है, अगर हम लोग इसको सॉल्व कर ले, है ना, इसके साथ गुना और इसके साथ गुना। ठीक है, क्या हो जाएगा, c प्लस, अगर हम लोग इसको इधर कर दे, मल्टीप्लाई करके मैं कर रहा हूँ, राइट, c माइनस बीटा y, बीटा इंटू वाई इधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड माइनस हो जाएगा, बीटा इंटू टी माइनस में है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस बीटा टी इक्वल्स क्या बचेगा, अल्फा बचेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो माइनस डेल्टा वाई क्या हो गया, माइनस डेल्टा वाई प्लस टी इक्वल्स 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन आ गया। इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीनों में क्या है, y भी है, c भी है, t भी है। ठीक है, ये तीन चीजों से, ये तीनों हमारा इंडोजेनस वेरिएबल है। देखिए, इंडोजेनस वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल मत सोच लीजिएगा। ठीक है, इंडोजेनस वेरिएबल थोड़ा डिफरेंट होता है किससे, डिपेंडेंट वेरिएबल से। कैसे, देखिए इसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, बट फिलहाल इतना जान लीजिए कि जो हमारा y है वो अपने आप में वो डिटरमाइन तो हो रहा है इन सब से। ठीक है, अब वो भी किसी दूसरे फैक्टर को डिटरमाइन करता है, जैसे y यहाँ पे डिटरमाइन कर रहा है कंजम्पशन, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग से डिटरमाइन हो रहा है y। अब कंजम्पशन भी डिटरमाइन होता है y से। ठीक है, ऐसा वेरिएबल अगर ऐसा नेचर का कहीं दिख जाए, ठीक है, तो वो समझ जाइए वो इंडोजेनस वेरिएबल है। ठीक है, चलिए उसको, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, है ना। अब इसको हम लोग अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाए तो क्या होगा, देखिए तो अगर हम लोग देखें इसको, यहाँ y के साथ कितना है, 1 है, c के साथ कितना, -1, और t नहीं है तो t 0। पहला इक्वेशन में यही है ना। दूसरा इक्वेशन में y के साथ कितना, माइनस बीटा, पहले y को हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, माइनस बीटा, फिर c के साथ 1, फिर t के साथ हमारा बीटा, फिर थर्ड इक्वेशन में y के साथ माइनस डेल्टा, है ना, c के साथ कुछ c है ही नहीं तो 0, t के साथ 1। ठीक है, और इसके साथ कौन सा जो वेरिएबल हमारा है वो ले लेंगे, y c और t। क्लियर है, इक्वल्स क्या हो गया हमारा, ये हो गया i का डिटरमिन, ये i नॉट प्लस g नॉट अल्फा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, हमें क्रैमर्स रूल यूज करना है। क्या यूज करना है, क्रैमर्स रूल। तो आप लोग को पता होगा क्रैमर्स रूल जब निकालते हैं, ठीक है, अगर सीधी सी बात है, अगर हमें निकालना हो, इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं ना, इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकते हैं। मान लीजिए ए है हमारा, क्या है, ए हमारा है जो ओरिजिनल डेटा है वो, ठीक है, क्या है, 1
-1 0, फिर कितना है माइनस बीटा 1 बीटा, ठीक है। फिर क्या है माइनस डेल्टा, फिर है 0 1 0 1, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, जो हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया हुआ था। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल लेना है, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर हमें a1 का डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। यहाँ पे a1 का मतलब क्या हुआ, ये जो फर्स्ट कॉलम है उसके जगह ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है ना, इसको लिख देंगे, ठीक है। वो क्या है I0 प्लस G0, फिर कितना है अल्फा और 0, फिर बाकी सेकेंड कॉलम से एज इट इज रहेगा, ठीक है। -1 1 0 0 बीटा 1, ठीक है। उसी तरह से हम लोग a2 निकालेंगे। a2 क्या होगा हमारा, a2 का डिटरमिनेंट। अब क्या करेंगे ना, पहला कॉलम तो वैसे ही रहता, सेकंड कॉलम के जगह पे ये कांस्टेंट वाला टर्म जो हमारा था इधर, इसको लिखेंगे, ठीक है। पूरा क्रैमर्स रूल है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अगर क्रैमर्स रूल का वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पे डिटरमिनेंट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। क्या हुआ 1 माइनस बीटा डेल्टा, फिर सेकेंड कॉलम के जगह पे हम लोग लिख देना वही वाला I0 प्लस G0, है ना, अल्फा 0, थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा 0 बीटा 1, ठीक है। अब उसी तरह से हमें a3 का डिटरमिनेंट निकालना है। a3 में क्या करेंगे भाई, पहला दूसरा सेम रहने देंगे, 1 माइनस बीटा, फिर माइनस डेल्टा, -1 1 0, और यहाँ पे अब तीसरा कॉलम की जगह पे I0 प्लस G0 अल्फा और 0 पुट कर, ठीक है। सबका वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। क्या करेंगे, सबका वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, क्लियर है। तो जब इसका वैल्यू निकालेंगे क्या होगा, मैं डायरेक्टली बना दे रहा हूँ। 1 पहले लिया, बचा 1 को जब हम लोग लेंगे तो इसका रो कॉलम कैंसल, बचा कितना 1 बीटा 1 0, ठीक है। तो 1 इंटू 1 1 माइनस बीटा इंटू 0 0 हो जाएगा, फिर माइनस -1 है, कितना है -1, ये तो -1 है ना, इसका रो कॉलम कैंसल, तो 1 इंटू माइनस बीटा हुआ, और बीटा इंटू माइनस डेल्टा, ठीक है। तो प्लस डेल्टा बीटा हो जाएगा, है ना। फिर 0 को लेंगे प्लस 0, तो 0 के साथ कुछ भी गुना होगा, फिर लिख देते हैं 0 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस डेल्टा, क्लियर। क्या बचा 1 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, देखिए तो +1, ये तो वैसे ही कुछ रहेगा नहीं, माइनस बीटा प्लस डेल्टा बीटा, है ना। या फिर ओपन कर दीजिए तो 1 माइनस बीटा प्लस डेल्टा बीटा, सॉल्व करने की कोई जरूरत है नहीं, सॉल्व कुछ होगा नहीं, है ना, यहीं तक रहने देते हैं इसको, क्लियर है। अब a1 क्या आएगा हमारा, यहाँ पे a1 जो है ना, वो अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, I0 प्लस G0 को ले लिए, है ना, इसका रो कॉलम कैंसल, रो और कॉलम कैंसल, इसका साथ में रो कॉलम कैंसल, कितना होगा 1 इंटू 1 1 बचेगा, माइनस बीटा इंटू 0 वो तो 0 होगा, है ना। फिर -1 है, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ये -1 है ना, माइनस लेते हैं, प्लस के बाद माइनस, ये खत्म, कोई काम का नहीं, प्लस हो गया। रो कॉलम कैंसल, 1 इंटू अल्फा अल्फा, बीटा इंटू 0 0, तो -0, प्लस फिर से 0 के साथ कुछ भी लेंगे 0 ही बचेगा, तो कुछ फायदा है नहीं लिखने से। क्या हो गया, यहाँ पे 1 माइनस 0 1 बचेगा, तो I0 प्लस G0 इंटू 1, तो उतना ही बचेगा, प्लस 1 इंटू अल्फा, सिर्फ अल्फा बचेगा, ये आ गया हमारा a1, ठीक है। a2 निकाला जाए, a2 निकालेंगे अगर क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिखना हो अब, ठीक है। 1 लिए तो रो कॉलम कैंसिल हो गया, 1 इंटू अल्फा तो अल्फा हो जाएगा, और 0 इंटू बीटा 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है ना, माइनस क्या I0 प्लस G0, है ना, क्या है I0 प्लस G0, इसका रो कॉलम कैंसल, 1 इंटू माइनस बीटा तो माइनस बीटा हो गया, माइनस बीटा इंटू डेल्टा, बीटा इंटू डेल्टा, ठीक है।
फिर जीरो को लेंगे तो प्लस जीरो इंटू ए3 जीरो ही हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पे, अल्फा माइनस, ये इससे माइनस दोनों निकाल लें तो इधर यहाँ प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे इससे पूरा माइनस कॉमन निकाल लें तो प्लस हो जाएगा। अल्फा प्लस क्या हो गया, आई नॉट प्लस जी नॉट इंटू बीटा प्लस डेल्टा बीटा, बीटा डेल्टा डेल्टा बीटा कुछ भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा A2 हो गया, क्योंकि सॉल्व करने कोई फायदा नहीं, कुछ होगा नहीं, है ना। तो A3 निकालेंगे उसी प्रकार से, क्या होगा A3 हमारा, 1 लेंगे, 1 का रो कॉलम कैंसिल, 0 इंटू 1 0 इंटू डेल्टा, जीरो ही बचेगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस, फिर -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 1 का रो कॉलम कैंसिल, 0 इंटू माइनस बीटा 0 माइनस डेल्टा अल्फा इंटू माइनस डेल्टा, तो प्लस हो जाएगा अल्फा और डेल्टा, अल्फा इंटू डेल्टा, क्योंकि 0 इंटू बीटा 0 हो गया, है ना। फिर प्लस लेंगे आई नॉट प्लस जी नॉट, है ना। इसके साथ क्या होगा, रो कॉलम कैंसिल, 0 इंटू माइनस बीटा 0 1 इंटू डेल्टा, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, डेल्टा सिर्फ बचेगा। क्या इसको लिख सकते हैं, ये खत्म, अल्फा डेल्टा, है ना, प्लस अल्फा इंटू क्या है, आई नॉट प्लस जी नॉट। क्लियर है। अब आ गया हमारे पास ये चारों डिटर्मिनांट। तो अब देखिए सबसे पहले इक्वेशन, पहला y था ना, y c और t, तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पे a1 का डिटर्मिनांट बाय a का डिटर्मिनांट, c का मतलब हो जाएगा a2 का डिटर्मिनांट बाय a का डिटर्मिनांट, t का हो जाएगा a3 का डिटर्मिनांट बाय a का डिटर्मिनांट। ठीक है, ये हमारा इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम इनकम, इक्विलिब्रियम कंजम्पशन, इक्विलिब्रियम टैक्स, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, a1 कितना, a1 कितना है, आई नॉट जी नॉट अल्फा, आई नॉट प्लस जी नॉट प्लस अल्फा बाय ए का डिटर्मिनेंट कितना आया है, 1 माइनस बीटा प्लस 1 माइनस बीटा प्लस डेल्टा बीटा, यही है ना। हो गया हमारा ये इक्विलिब्रियम इनकम। इक्विलिब्रियम कंजम्पशन क्या होगा, A2 है ना, A2 कितना है हमारे पास, A2 है अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट, है ना, अल्फा प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट इंटू बीटा प्लस डेल्टा बीटा, है ना, डिवाइड में ए का डिटरमिनेंट वही हमारा 1 माइनस बीटा प्लस डेल्टा बीटा, राइट। फिर A3 कितना है, A3 हमारा है अल्फा डेल्टा, अल्फा डेल्टा प्लस कितना था, अल्फा आई नॉट प्लस जी नॉट, सॉरी डेल्टा है ना, हाँ, डेल्टा आई नॉट प्लस जी नॉट, राइट, होल डिवाइड में वही 1 माइनस बीटा प्लस डेल्टा बीटा। क्लियर है। तो ये हमारा इक्वेशन के फॉर्म में है, जो मैंने डेराइव करके बताया कैसे निकलता है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन एक है, एक एग्जांपल समझ लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। कहता है y बराबर इतना है, c बराबर ये है, t बराबर ये, राइट। फाइंड इक्विलिब्रियम इनकम बाय क्रेमर, सिर्फ इनकम निकालने बोला है ना, कंजम्पशन टैक्स निकालने नहीं बोला है। तो इक्विलिब्रियम निकालने में हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना, डायरेक्टली अगर हम लोग चाहें तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ऐसे डायरेक्टली प्रूफ नहीं कर देंगे। ठीक है, उसको पहले अरेंज करेंगे तब बनाएंगे, है ना। सेम वही कहानी, y इसको एक साइड करेंगे, y माइनस सी बस क्या हो गया, 1000 1500 कितना हो गया, 2500, है ना, कितना हो गया 2500, 2500 ना, 2500, राइट। ये हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा ऑटोनॉमस क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है यहाँ पे। ठीक है, वही फॉर्म में लिखा हुआ है। दूसरा में क्या है, अगर देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई यहाँ करें, इसके साथ भी करें, ठीक है, तो इसको माइनस इधर कर दें, क्या होगा, माइनस 0.7y, ठीक है, प्लस कंजम्पशन हमारा सी तो है ही, फिर प्लस हो जाएगा 0.7t, क्लियर, बराबर कितना है 40 आया।
फिर इसमें इधर करें कितना होगा, -0.4y प्लस टी बराबर कितना है, 100 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसको फिर से अगर वैसे ही अरेंज करें, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें, है ना, तो क्या होगा, y के साथ 1 है, c के साथ -1 है, t है नहीं पहला में तो 0, सेकेंड में y के साथ -0.7 है ना, थोड़ा सा इसको बड़ा लिख लेते हैं, ऐसा दिखेगा, क्या है, y के साथ 1 है, c के साथ -1 है, t के साथ 0, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना, y के साथ -0.7 है, c के साथ 1 है, t के साथ ही 0.7 है। थर्ड में y के साथ -0.4 है ना, और तो उसके बाद हमारे पास क्या है, c तो है, c है नहीं इसमें, t के साथ कितना है, 1 है, ये हो गया, इंटू क्या है हमारे पास, y c और t, क्लियर, इक्वल करेंगे, क्या है हमारे पास 2500, कितना है 2500, क्लियर, फिर है 40, फिर है 100, राइट। तो अगर इससे हम लोग सॉल्व करने चले, है ना, तो फिर से वही काम, क्या, अगर ये हमारा a है ना, क्या है, मान लेते हैं इसको लिखते हैं इधर से, a इक्वल्स कितना है, a इक्वल्स है 1 -1, फिर 0 आया था, ठीक है, फिर क्या है -0.7, -0.7, 1 और 0.7, फिर कितना है -0.4, -0.4, 0 और 1, 0 और 1, ठीक है। इसका डिटर्मिनांट निकाल देंगे, क्या होगा इसका डिटर्मिनांट निकालने पर, इसका डिटर्मिनांट, जब ए का डिटर्मिनांट निकालेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, फिर a1 का डिटर्मिनांट निकाल लेंगे, क्योंकि देखो सिर्फ y निकालना ना, y का क्या था, इक्विलिब्रियम इनकम का ही बताए थे, a1 का डिटर्मिनांट डिवाइड में a का डिटर्मिनांट, तो सिर्फ a1 और a का डिटर्मिनांट यहाँ निकाल लेते हैं, कंजम्पशन टैक्स रहता सबको बनाते, ठीक है, पूरा जैसा भी मैंने डिराइव किया था डिटो वैसे ही आपको बनाना है, ठीक है। a1 क्या होगा, फर्स्ट कॉलम की जगह ये आ जाएगा, कितना है 2500, 2500, 40 और 100, यही है, क्लियर, चेक कर लीजिएगा, हाँ बिल्कुल यही है। और फिर क्या, बाकी सेकेंड कॉलम में वही रहेगा, 110, इधर 0, 0.7 और इधर 1, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग भी खुद से जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है, मिस्टेक हो सकता है ना। देखिए पहले 1 को ले लिया, रो कॉलम कैंसिल, तो 1 × 1 1 हो गया, 0 × -7 ये 0 हो गया, ठीक है, तो काम का नहीं है, माइनस प्लस हो जाएगा 1, रो कॉलम कैंसिल, 1 × 0.7 तो -0.7 है ना, 0.7 इंटू इतना तो प्लस हो जाएगा 0.28, 0.7 और 0.4 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में 0 है, तो 0 का कोई काम है नहीं, खत्म कहानी, कितना बचा 1 प्लस 1 इंटू, अगर इसको हम लोग माइनस करने जाए 0.7 में 28 करें तो कितना बचेगा, -0.42 बचेगा, ठीक है, कितना आ गया 1 - 0.42, दैट इज हमारा आ गया 0 पॉइंट, अगर इसको माइनस करेंगे तो 58 बचेगा, कितना बचेगा 0.58, ठीक है। तो ए का डिटरमिनेंट निकल गया 0.58, क्लियर है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा, है ना। तो आगे देखते हैं इसको सॉल्व करके, 2500 है ना, इसका रो कॉलम कैंसिल, 1 × 1 -0.0 × 0.7 तो 0, तो इतना बचेगा सिर्फ 1, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, इसका रो कॉलम कैंसिल, 1 × 40 तो 40 बचेगा, माइनस 0.7 × 100 कितना आएगा 70, ठीक है, फिर 0 लास्ट में खत्म, कोई काम का नहीं, तो 2500 प्लस इधर हो गया -30, आ जाएगा 2470, ठीक है। तो y इक्विलिब्रियम इनकम क्या हो जाएगा, बोला अभी मैंने बताया था a1 का डिटर्मिनेंट बाय a का डिटर्मिनेंट करेंगे, a1 कितना है 2470 बाय a का डिटर्मिनेंट 0.58 है ना, कितना आएगा 2470 डिवाइड करें 0.58 से तो हमारा आ रहा है 4258.62, ये हमारा हो गया अप्रोक्स में आंसर।
दिस इज इक्विलिब्रियम इनकम, है ना। इतना लिख लीजिए, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 4259 अप्रोक्स में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है ना। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर सही गलत कहीं आपको लगे तो मतलब कुछ कहीं मिस्टेक लगे तो ठीक है सुधार लीजिएगा, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आज का यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।